ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी हुक्काम का कहने के दौरे का मकसद अमरीका ईरान सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहना है। वो अपने दौरे में सालिसी किरदार पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा करेंगे। ज़राए के मुताबिक ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान सिविल और फौजी क़यादत से मुलाकात का इम्कान है। ईरान के सरबराह को खुशामदीद कहने के लिए इस्लामाबाद को सजा दिया गया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा और मुज़ाकरातकार काज़िम गरीबाबादी का कहना है कि स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमरीका हतमी मुआहदे के लिए होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। अगले मरहले में बातचीत की निगरानी करने वाले आला मुज़ाकरातकार शरीक होंगे, जिसमें ईरान के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ, नायब सदर जेडी वेंस, पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। 4 टेक्निकल ग्रुप्स की तश्कील। काज़िम गरीबाबादी के मुताबिक पाबंदियों में नरमी, जौहरी प्रोग्राम, ईरान की तामीर नौ और चौथा ग्रुप मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने से मुतालिक होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि ईरान यूरेनियम बाहर भेजने के बजाय उसकी अफजूदगी की सतह कम करेगा। न्यूक्लियर फाइल मुंजमद असासों लेबनान पर 3 टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स काम करेंगे। अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि आबनाए होर्मुज़ से जहाज 60 रोज तक बगैर किसी टैरिफ के गुजर सकते हैं। जहाजों को सिर्फ स्टैंडर्ड नेविगेशन या सर्विस फीस देना होगी। मुज़ाकरात का अगला मरहला सख्त हो सकता है, मगर हतमी मुआहिदा काबिल हुसूल है। डील में कोई मनफी नुक्ता नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने मुआहिदे की पाबंदी नहीं की तो जो करना जरूरी हुआ वो करूंगा। जब तक ईरान हमारा एहतराम करता रहेगा, हमारे दरमियान किसी किस्म की कोई मुश्किल या तनाज़ा पैदा नहीं होगा। आबनाए होर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली है। आबनाए होर्मुज़ के मामले पर अच्छा काम कर रहे हैं। सब जानते हैं ईरान बड़े पैमाने पर हथियारों के मुआयनों पर रजामंद हो जाएगा। ईरान मुस्तकबिल में तवील अरसे तक जौहरी शफाफियत यकीनी बनाने के लिए राजी होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने कहा है कि स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात में $12 अरब के मुंजमद असासों के इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल दे दी गई। आबनाए होर्मुज़ में जहाज़ों की आमदरफ्त पर राबते का निज़ाम कायम करने पर इत्तफाक किया है। इक़दाम का मकसद किसी भी किस्म के तसादुम या कशीदगी से बचना है। स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात की बुनियाद पर लबनान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की जमानत देने पर इत्तफाक किया है। आबनाए होर्मुज़ पर मुशावरत के लिए ईरानी वफ़द ओमान पहुँच गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भी आबनाए होर्मुज़ से मुतालिक बातचीत के लिए आज से 25 जून तक मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन जाने का ऐलान। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि हमने ऐसा तरीक़ाकार कायम कर लिया है जिससे आबनाए होर्मुज़ खुली रहेगी। अब ईंधन की कीमतें मजीद कम होती रहेंगी। इलाकाई जंगबंदी यकीनी बनाने के लिए भी मुनासिब निज़ाम कायम किया है। जंगबंदी बरकरार रखने के लिए हम इत्तेहादियों, इसराइलियों, खलीजी ममालिक सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ईरान ने बहुत अरसे बाद हथियारों, जौहरी प्रोग्राम के मुआयनाकारों को आने की इजाज़त दी है। मुआयनाकारों को दाखिले की इजाज़त बड़ी बात है, लेकिन हमें देखना है कि मुआयना करवाया जाता है या नहीं। हम यकीनी बनाएंगे कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में मुसलसल पेशरफ्त हो रही है। स्विट्ज़रलैंड में गुजारे 36 घंटे बहुत नतीजा खेज रहे। हमने तब्दील शुदा और मुख्तलिफ मशरिक़ वस्ता की बुनियाद रखी है। अब इस पर काम जारी रखना होगा। अमेरिका ने ईरानी तेल की फरोख्त पर आयद पाबंदी उठा ली। 2 माह तक ईरान अमेरिका समेत दुनिया भर में अपनी पेट्रोलियम मसनूआत फरोख्त कर सकेगा। ईरान ने पाबंदियां उठने और कुछ ईरानी असासे बहाल होने की तस्दीक कर दी। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि शुमाली कोरिया, क्यूबा और यूक्रेन पर ईरानी तेल खरीदारी पर पाबंदी ताहाल बरकरार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान पुरअमन और देरपा हल के लिए डायलॉग और सिफारतकारी में अपना मुखलिसाना किरदार जारी रखेगा। मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम करने पर कतर और स्विस हुकूमत का शुक्रिया अदा किया।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खुसूसी खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल का अज़्म और अनथक लगन काबिल तारीफ है, जिसके बगैर कोई पेशरफ्त मुमकिन नहीं थी। वजीर आजम ने नायब वजीर आजम इसहाक डार, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशों को भी सराहा। शहबाज शरीफ स्विट्जरलैंड का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। अमरीकी दरखास्त पर शाम ने लबनान में मुदाखलत करने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। शामी सदर अहमद अल शुरा ने कहा है कि शाम सिर्फ लबनानी हुकूमत की दरखास्त पर ही लबनान में मुदाखलत करेगा। शाम और लबनान के मफाद में हुआ तो हिजबुल्लाह से बातचीत के लिए भी तैयार हैं। शामी सदर ने कहा कि ट्रंप के बयान से ऐसा लगा जैसे शामी फौजें कल ही लबनान में दाखिल हो रही हैं। गुज़श्ता हफ्ते ट्रंप ने इसराइल को मशवरा दिया कि शाम को हिजबुल्लाह से निमटने दें। इसराइली फौज जनूबी लबनान में सिक्योरिटी जोन बरकरार रखने के लिए कार्रवाइयां जारी रखेगी। इसराइली वजीर आजम, वजीर दिफा और फौजी सरबराह की मुश्तरका बयान में कहा कि इसराइली शहरियों और फौज की सलामती बुनियादी असूल रहेगी। इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। लबनान इसराइल मुज़ाकरात का एक और दौर आज वाशिंगटन में होगा। बातचीत का मकसद इसराइल हिजबुल्लाह जंगबंदी करवाना है। ये नबील साहब ये कह रहे हैं कि मैं एक शिया मुस्लिम हूँ, लेकिन अब फादर जो है मुझे भी एक फादर समझते हैं और मैं भी फादर नबील बन चुका हूँ। सो फादर, कैन यू टेल अस दैट हाउ लॉन्ग ही कैन स्टे हियर? I told him you cannot stay more than 3 years. جملة عم زبلة. ليك ما فيكش ممنوع تقعد أكثر من 3 سنين. قال لي هي والله. So his home is still destroyed. Yeah. So he will rebuild He it. is welcome. He is welcome with his family. We are all one family here, and we live like a family. जनूबी लबनान के इलाके कतीन में इसराइली हमलों ने मुस्लिम और मसीही आबादी को मुत्तहिद कर दिया। जनूबी लबनान में जंगजदा इलाकों के सफर के दौरान प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर एक ऐसे चर्च पहुंचे जहां इंतजामिया ने जंग की वजह से बेघर होने वाले मुसलमान खानदानों को पनाह दी हुई है। मुसलमान खानदान सुकून से वहां रह रहे हैं। लबनान में मौजूद पाकिस्तानियों का कहना था कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका में जो सुलह करवाई, इससे पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ है। इस सालिसी के बाद पाकिस्तानियों को लबनान में बहुत इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। बरतानवी वजीर आजम सर कीर स्टारमर मुस्ताफी हो गए। कहा वो पार्टी की ख्वाहिश पर मुस्ताफी हो रहे हैं। इक़दार की मुनज़्ज़म और हमवार मुंतकली यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कीर स्टारमर ने 2024 के आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। उन्हें पॉलिसी यू टर्न्स, महंगाई और अमेरिका में बरतानिया के सफीर की मुतनाज़ तैनाती पर पार्टी के अंदर इख्तलाफात का सामना था। वो 10 साल के दौरान मुस्ताफी होने वाले बरतानिया के छठे वजीर आजम हैं। उधर मैनचेस्टर के मेयर लेबर रहनुमा बर्नहैम का बरतानवी वजीर आजम के ओहदे का इंतखाब लड़ने का ऐलान। नायब वजीर आजम इसहाक डार की ज़ेर सदारत फ्यूल सब्सिडी से मुतालिक कौमी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। मोटरसाइकिल सवारों, छोटे किसानों को दी जाने वाली फ्यूल सब्सिडी खत्म करने का फैसला। इजलास के बाद जारी एलामिये में कहा गया है कि फ्यूल सब्सिडी चारों सूबों गिलगित बाल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में दी जा रही थी। फैसला आलमी सतह पर ईंधन की कीमतों में नुमाया कमी के बाद किया गया। इजलास के मुताबिक ईंधन की कीमतों में कमी का फायदा पहले ही सारिफीन को मुंतकिल किया जा चुका है। कमेटी ने वजीर आजम की मंजूरी से सब्सिडी खत्म करने पर इत्तफाक किया। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस आज मुकम्मल बंद रहेगी। मेट्रो बस हुकाम के मुताबिक सुबह 6 बजे तक शाम 7 बजे तक रावलपिंडी में सर्विसेज बहाल रहेंगी। मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन तक फैजाबाद बहाल रहेगी। IJP तक पार्क सेक्रेटेरिएट आज मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी। इस्लामाबाद के तमाम ट्रेल्स में भी बंद रहेंगे। महकमा रेलवेज का कोयटा से 3 रोज ट्रेन सर्विस मअतल रखने का फैसला। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस आज रवाना नहीं होगी। कल 24 जून को पेशावर जाएगी। जाफर एक्सप्रेस 25 और 26 जून को भी मअतल रहेगी। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद तक महदूद कर दी गई।
अडियाला जेल हुकाम ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के चार वकालतनामे वकला को दे दिए। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने वकालतनामे मौसूल होने की तस्दीक कर दी। अडियाला जेल जराये के मुताबिक वकालतनामे बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की लीगल टीम के हवाले किए गए हैं। वकला ने 190 मिलियन पाउंड केस में अपील के लिए वकालतनामे दस्तखत के लिए दिए थे। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन गिलगित बल्तिस्तान के नए वजीर आला मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के हाफिज हफीजुर रहमान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब। इससे पहले असम्बली ने पीपल्स पार्टी का स्पीकर और मुस्लिम लीग नून का डेप्यूटी स्पीकर बिला मुकाबला मुंतखब किया। वजीर आजम का गिलगित बल्तिस्तान में अमजद हुसैन को वजीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद। इमरान नजीर को स्पीकर और मलिक किफायतुर रहमान को डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब होने पर भी मुबारकबाद। कहा उम्मीद है नए मुंतखब वजीर आला और काबीना अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से अमरीकी सफारतकारों की मुलाकात। मौलाना से मिलने वाले अमरीकी सफारतकारों में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन बराए सियासी उमूर और साबिक डिप्टी चीफ ऑफ मिशन शामिल थे। मुलाकात में अमरीकी सफारतकारों ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर बातचीत की। सियासी उमूर समेत दीगर मामलात पर गुफ्तगू हुई। अमरीकी सफारतकारों से मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान के साथ जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तजा भी शरीक थे। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून का कश्मीर के मामले पर मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर को खत। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बताया कि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन ने मुलाकात के लिए मदऊ किया है। ये सियासी नहीं पार्लिमानी और संजीदा मामला है। हमारा वाज़े मौक़िफ़ है कि कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालिबात पर पेशरफ्त होनी चाहिए। अफ़ाम व तफ़हीम का रास्ता अपनाकर लोगों की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। BRT येलो लाइन के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर जमीर अब्बासी लाहौर से गिरफ्तार, कराची मुंतकिल। महकमा एंटी करप्शन ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके जमीर अब्बासी को गिरफ्तार किया। उन पर ठेकेदारों को 8.5 अरब रुपए पेशगी अदायगी का इल्जाम है। BRT येलो लाइन के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर जमीर अब्बासी के खिलाफ 10 जून को मुकदमा दर्ज किया गया था। कराची में पंजाब कॉलोनी अंडरपास में ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जान बहक, एक शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक तीनों मेहनतकश थे, वापस घर जा रहे थे। जलालपुर से ताल्लुक था। ट्रक ड्राइवर और हेल्पर फरार। गार्डन में गाड़ी की टक्कर से राहगीर खातून जान बहक, ताहिरा के नाम से शनाख्त कर ली गई। लाहौर रिंग रोड पर खड़ी गाड़ी से एक शख्स की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक जान बहक शख्स की शनाख्त आदिल के नाम से हुई। ताल्लुक धर्मपुरे के इलाके से था। गाड़ी में एक सब इंस्पेक्टर की वर्दी भी मौजूद थी। तहकीकात जारी। यकम जुलाई 2026 से तमाम पासपोर्ट दफातर में नकद फीस वसूली का निजाम खत्म कर दिया जाएगा। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत जोनल सरबराहान के इजलास को ब्रीफिंग। पासपोर्ट फीस सिर्फ QR कोड के जरिए डिजिटल अदायगी कबूल की जाएगी। जल्द ही पासपोर्ट मोबाइल ऐप मुतारिफ करवाई जा रही है। अंदरूनी और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी घर बैठे पासपोर्ट की दरखास्त जमा करवा सकेंगे। पासपोर्ट दरखास्त गुजार अपना पासपोर्ट अपनी दहलीज पर वसूल कर सकेंगे। डायरेक्टोरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स आइंदा सिर्फ ई-पासपोर्ट जारी करेगा। मौजूदा तमाम मशीन रीडेबल पासपोर्ट्स अपनी मुक़र्ररा मुद्दत तक मुकम्मल काबिल इस्तेमाल और काबिल कबूल रहेंगे। निजी इदारे पर मुलाजमा को ज़चगी की छुट्टियों के दौरान नौकरी से निकालने पर 12 लाख रुपए जुर्माना। विफाकी मोहतसब बराए इंसदाद हरासानी फौजिया वक़ार का फैसला। जुर्माने के सिवा निजी इदारे को जाम इस्लाही इक़दामात के निफाज की हिदायत। निजी इदारे को शिकायत गुजार खातून के खिलाफ किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई न करने का हुक्म। फौजपाह के मुताबिक शिकायत गुजार मुलाजमा अकाउंटिंग के शोबे में काम कर रही थी। मंजूर शुदा ज़चगी की छुट्टी के दौरान एक फ़ोन कॉल पर मुलाजमत खत्म कर दी गई। ज़चगी की छुट्टियों की मुद्दत में किसी खातून को मुलाजमत से बर्खास्त करना नुकसानदेह सलूक है। यह अमल कानून के तहत सिनफी तफरीक और नफ्सियाती हरासानी के बराबर है। पाकपतन में बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के उर्स की तकरीबात में भगदड़ से 89 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 64 जख्मी अफराद को मौके पर तिब्बी इमदाद दी गई। 25 को अस्पताल मुंतकिल किया गया।
वाक़या इतवार की रात पेश आया। कतर के रासुल्फान गैस कॉम्प्लेक्स में धमाके से 15 अफराद जाँ बहक और 66 जख्मी हो गए। कतरी हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक और जख्मियों में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक के शहरी शामिल हैं। धमाका किसी जाहिरियत या तक़रीब कारी का नतीजा नहीं, फनी खराबी की वजह से हुआ। धमाके के बाद माहौलियात पर मनफी असरात मुरतब होने का कोई इम्कान नहीं। धमाके की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 1 जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुश्तबा हमला आवर भी माना गया। हलाक होने वालों में 1 पुलिस अफसर और शहरी शामिल। फायरिंग का वाकया यहूदी बस्ती में पेश आया। पुलिस की तहकीकात जारी। बरतानिया समेत बेशतर यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में आ गया। फ्रांस में गर्मी से 2 बच्चों समेत 18 अफराद हलाक हो गए। सैकड़ों स्कूल और मुतादिद ट्रेन सर्विस बंद कर दी गई। फ्रांस के कई इलाकों का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इंग्लैंड और वेल्स में शदीद गर्मी की रेड वार्निंग जारी। दर्जा हरारत 39 दर्जे को छूने का खदशा है। रेड वार्निंग का मतलब है कि ये गर्मी जानलेवा भी हो सकती है। बिजली, रोड और रेलवे निज़ाम मुतासर हो सकता है। स्पेन में गर्मी का रेड अलर्ट जारी। इटली और बेल्जियम में भी शदीद गर्मी की वार्निंग जारी। फुटबॉल वर्ल्ड कप में लियोनेल मेसी ने एक और तारीख रकम कर दी। अर्जेंटाइन के सुपरस्टार ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ गोल करके फीफा मेंस वर्ल्ड कप की तारीख के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का एजाज अपने नाम कर लिया। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने इंडिया को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान टीम अपना अगला मैच आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान टीम अब तक किसी मैच में कामयाबी हासिल नहीं कर सकी और सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और नामवर गुलकार तारिक टाफू हरकत कल्ब बंद होने से लाहौर में इंतकाल कर गए। अहल खाना की तस्दीक, तारिक को अचानक तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनका इंतकाल हुआ।